Hello बच्चों, let's read the question which says that match the relations in column 1 with appropriate statement in column 2। यहाँ पर हमें column 1 को column 2 के साथ मैच करना है, जिसमें column 1 में QC और KC की वैल्यूज़ दे रखी हैं और उसे हमें column 2 की स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। Here the key concept for this question is relation between रिएक्शन क्वेश्चन, जिसे हम कंसंट्रेशन क्वेश्चन भी कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन, और इसे हम डिनोट करते हैं QC से, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे हम KC से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास रिएक्शन है A+B, यहाँ रिएक्टेंट है जो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं C। तो इस रिएक्शन का जिसमें प्रोडक्ट C बन रहा है फ्रॉम A एंड B, इसका अगर हमें रिएक्शन क्वेश्चंट बताना हो कि रिएक्शन क्वेश्चंट क्या होगा इसका, तो रिएक्शन क्वेश्चंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज C की कंसंट्रेशन अपॉन A और B की कंसंट्रेशन। ये हमारा होगा रिएक्शन क्वेश्चंट। अगर यही रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, इक्विलिब्रियम अटेन कर ले यही रिएक्शन कि A+B से C प्रोडक्ट बन रहा है और C का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये A और +B में टूट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब जो C की कंसंट्रेशन है वो अपॉन A और B की कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट हो गई। अब इसका मतलब ये है, ठीक है। यहां पर QC क्या डिनोट कर रहा था, रिएक्शन क्वेश्चन डिनोट कर रहा था, और वहीं KC क्या डिनोट कर रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब यहां पर C की कंसंट्रेशन अपॉन A और B की कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को QC और KC का मतलब तो समझ में आ गया। अब यहां पर ये देखिए, ये है हमारे पास एक स्केल, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहां कहीं 10⁻³ यहाँ पर 1, यहाँ पर 10⁻³ और ये इन्फाइनाइट। अगर Q की वैल्यू, अगर QC या फिर Q बोल लीजिए, अगर इसकी वैल्यू 10⁻³ तक जाती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो जा रही है कंप्लीशन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ। ये वैल्यू क्या है, 10⁻³ लिख देते हैं यहाँ पर, 10⁻³ और वहीं 10⁻³ की तरफ है। अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू कहाँ पर है, 10⁻³ की तरफ है, तो इसका मतलब रिएक्शन हार्डली प्रोसीड कर रही है, हार्डली प्रोसीड कर रही है। अगर QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाती है, इसका मतलब इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। यहां से हमें यह भी पता चलता है QC की वैल्यू अगर 10⁻³ के अराउंड है, तो इसका मतलब हार्डली प्रोसीड कर रही है। अगर QC की वैल्यू 10⁻³ है, तो इसका मतलब कंप्लीशन की तरफ जा रही है ये। यहां से एक और चीज आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारी QC की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, QC की वैल्यू बराबर नहीं, ज्यादा है, किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इसका मतलब यहां पर देखिए QC की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब C की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या AB की कंसंट्रेशन कम हो, तब QC की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो जाए KC से, तो इसका मतलब इसे अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है, अगर इसे इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो क्या करना होगा, इसे इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना होगा, मतलब रिएक्टेंट बनाने पड़ेंगे, इसे रिएक्टेंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। इस वजह से इसे क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसे मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। और वहीं QC अगर KC के बराबर है, ये तो इक्विलिब्रियम में ही है, ये तो हमें पता ही चल गया है, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में है। अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो जाती है केसी से तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू कब कम होगी? ये तब कम होगी जब सी की कंसंट्रेशन कम हो या ए बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, है ना, तब क्यूसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर क्यूसी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसे अपनी वैल्यू को केसी के बराबर करना होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि क्यूसी इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, है ना। तो ये इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बस अब इसे मैच कर दीजिए। यहाँ पर हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, फिर इसे मैच करते हैं। यहाँ पर ही लिख लेते हैं रब करके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए ए का बता रखा है क्यूसी की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ है और वो केसी के बराबर है। यहाँ पर देखिए क्यूसी इज इक्व टू 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्व टू के सी। ठीक है, एक तो हमें ये पता चलता है क्यूसी की वैल्यू अगर 10⁻³ है तो इसका मतलब ये कंप्लीशन की तरफ जा रही है, और अगर क्यूसी केसी के बराबर होता है तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। तो बस यही आप लोगों को बता देना है। पी स्टेटमेंट देखिए, नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कंप्लीशन की तरफ बल्कि जा रही है। तो पी तो इसका हो नहीं सकता। क्यों? देखिए द रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, बिल्कुल ठीक। फिर देखिए द रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, नहीं। एस देखिए नेट रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो नेट रिएक्शन है क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहा है? यहाँ पर क्यूसी केसी तो बराबर है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। फिर देखिए टी द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, हाँ बिल्कुल ठीक, ये रिएक्शन जो है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर है ना। फिर देखिए बी पर, बी में कहा गया कि क्यूसी छोटा है केसी से। क्यूसी अगर छोटा होता है केसी से इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था नेट रिएक्शन टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एस। बी का एस से मैच कर दिया। फिर देखिए सी स्टेटमेंट में कहा गया कि क्यूसी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के सी। यहाँ पर अगेन सी, एक तो ये इक्विलिब्रियम में है तो ये टी के साथ मैच कर दीजिए, और साथ ही साथ ये 10⁻³ की रेंज में है, इसका मतलब रिएक्शन हार्डली प्रोसीड कर रहा है। हार्डली प्रोसीड वाला कौन सा था? आर वाला स्टेटमेंट था। फिर देखिए डी का, डी में कहा गया कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से, इसका मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ये चीज़ देख लीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी पहली स्टेटमेंट थी, दैट इज पी। तो इस तरीके से हम इसे मैच कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।